आज मैं गुजरात की एक जनजाति जो हमारी जनजाति है गामित समाज, ये गामित जनजाति के बारे में आपको मैं आज कुछ बताने वाला हूँ। हमारी ये जो गामित जनजाति है ये गुजरात में पहले भील जनजाति थी। इस भील जनजाति में से ही एक जनजाति अलग बनी और ये जनजाति आज सूरत तापी जिले में आज बसी है। पहले वो लाट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उस लाट प्रदेश में ये जनजाति आज बसी है। तापी जिले में जो सोनगढ़, उच्छल, ब्यारा ये जो तहसील है उसमें ये जनजाति ज्यादा दिखाई देती है। हमारी ये जनजाति आज हमारी जो संख्या अगर देखी जाए तो 3,80,000 के आसपास हमारी ये जनजाति है। उसमें महिलाओं की बारे कहते तो महिलाओं में 50% महिलाएं हैं। यहाँ बेटियों का महत्व ज़्यादा है। हमारी जो जनजाति में बेटी का महत्व ज़्यादा है। गामित जनजाति जो हमारी है उनकी उत्पत्ति अगर हम देखते हैं तो ईसा पूर्व दूसरी और तीसरी सदी में मौर्य युग के समय में भील समाज उस समय सैनिकों के रूप में काम करते थे। कुछ समय के बाद वो भील समाज में से ही कुछ लोग ये लाट प्रदेश यानी तापी जिले में बस गए और जंगल में बस गए। वो वहीं स्थिर हो गए। इसलिए वहीं रुकने के कारण वो गामतड़ या गामतड़ा और गामित इस तरह से ये समाज को गामित यानी ये हमारे समाज को गामित के नाम से जाना गया। ये समाज हमारा जो ये समाज है वो समाज के अगर जीवन के बारे में हम अगर देखें तो उनके जो मकान होते हैं वो मिट्टी से बनाए हुए मकान रहते हैं। लकड़ी, मिट्टी, गोबर से बनाए मकान आज भी हम देख सकते हैं। और ऊपर जो है उसमें नलिया या घास डाला जाता है। ऐसे ये मकान कच्चे होते हैं। उनका अगर पहनावा देगा, हमारा जो पहनावा है तो हमारा पहनावा में पुरुष जो पहनते हैं वो बंडी पहनते हैं, माथे पे फालियां रखते हैं, छोटी धोती पोतड़ी बोलते हैं उनको, वो पहनते हैं। और बहनें, हमारी जो बहनें हैं वो बहनें लुगड़ा बोलते हैं जिसको साड़ी हम कहते हैं, वो भी धोती जिसको काछड़ा बोलते हैं हम, और ऊपर चोली वो पहनती है। हमारी जनजाति में बहनें जो गहने पहनती है वो पहले पत्थर जिसको हम कंदोरा बोलते हैं वो पत्थर के गहने पहनते थे। उसके बाद चांदी के गहने वो पहनती है। गले में चांदी के सिक्के जो है उनके भी माला बनाती थी और कड़ा भी पहनती है। हमारा जो जनजाति, हमारा जो भोजन है उसमें ज्वार ज़्यादा खाई जाती है। उसके बाद नागली, कोदरा ये अनाज का हम प्रयोग करते हैं, खाना खाते हैं। उसमें चावल का एक ढासली बोल के जो ज़्यादा पानी में उबालते हैं वो ढासली, और ज्वार का आटा से बना जाता उसको हम कहते हैं कि वो राब बोलते हैं हम। और कुछ कंदमूल भी खाते हैं। ये उनका भोजन है, सादा भोजन है। कंदमूल भी हम लोग खाते हैं। व्यवसाय में हमारा व्यवसाय पशुपालन ज़्यादा है। खेती कम होने के कारण पशुपालन हमारा व्यवसाय, और उसमें भी बकरियां हम ज़्यादा रखते थे। आज भी बकरियां और कुछ गाय वो आज भी हम रखते हैं। और उसके दूसरा तो हमारा मजदूरी है। मजदूरी करने के लिए कभी हमको सूरत
बलसाड़ सेलवासा यहाँ हम जाते हैं। ये उपरांत हमारे वन उपज जो जंगल में से कुछ पेड़ों के पत्ते हैं वो इकट्ठा करना या कुछ लकड़ी लाना, घास लाना, ये वन उपज है। वो भी थोड़ा व्यवसाय हमारे गामी समाज में देखा जाता है। हमारे समाज में देव का भी महत्व बहुत है। ऐसे तो जनजाति समाज जो भी है वो प्रकृति में मानने वाले हैं। हिंदू धर्म जो प्रकृति को मानने वाले हैं, ऐसे गामी समाज हिंदू समाज का ही एक अंग है। गामी समाज हिंदू ही है, तो इसलिए हमारे देवता जो है, जैसे हनुमान जी, शंकर भगवान, राम भगवान और कुछ दूसरे जो प्रकृति का आधार पर भी देवता है, जैसे वाघ देव, हिवारियो देव, देवली माड़ी, देव मोगरा, नांदारियो देव, कंसरी माता, इस तरह के हमारे कुछ देव है। मगर ये सारे देवता हम हिंदू धर्म के ही पूजा पद्धति के आधार पर हम करते हैं। यानी हमारे जीवन में पूरा जीवन पद्धति हिंदू ही है, गामी समाज हिंदू ही है। ये उनके त्योहार देख के भी हम कह सकते हैं। हमारे जो गामी समाज में होली का महत्व ज्यादा है। उसके बाद बड़ेवा, हरादे, जैसे हम साद बोलते हैं वो हम हरादे बोलते हैं, दीपावली, ये मुख्य त्योहार हमारे हैं। यानी हिंदू समाज में और गामी समाज की जो परंपरा है वो सनातनी ही है। हम जब खेती करने जाते हैं तो खेती के पहले हमारे यहाँ पूजा होती है। हल अगर खेत में डालते हैं उसके पहले हम पूजा करते हैं, जिसको हम हिवारिया देव बोलते हैं। ये जो हिवारिया देव है वो की पूजा होने के बाद ही हम खेतों में कुछ धान बोते हैं। उसके बाद जो घास जो होती है, जब घास बड़ी हो जाती है यानी कि पशु के मुंह में आ जाती है, तब भी एक देव का हम पूजा करते हैं, वो है नांदोरिया देव। नांदोरिया यानी घास, वो देव की हम पूजा करते हैं। हमारे जो भगवान है ज्यादातर है हिंदू समाज के आधार पर ही, जैसे मिट्टी के बनाए हुए देव रहते हैं, जिसको हम बाहना बोलते हैं। नारियल, धूप और कुछ पशु की बलि भी चढ़ाई जाती है। आज भी कहीं कहीं ऐसी पशु की बलि चढ़ाई जाती है। ध्वजा, जैसे केसरी ध्वजा, तो वो ध्वजा भी हमारे वो मंदिर पे चढ़ाई जाती है, देव को चढ़ाई जाती है। और खेतों की रक्षा करने वाला भी देव हमारा है, जिसको हम रखेवाल ऐसा बोलते हैं। वो देव भी हमारे यहाँ हर समय में उनकी पूजा होती है। हमारे गामी समाज में जब नया धान होता है तो उनको सीधा घर पे ले नहीं जाते, खली में रहता है। जब तक वो भगवान को वो धान चढ़ा नहीं देते तब तक वो घर में नहीं ले जाते। इसलिए नया धान कंसरी माता को चढ़ाते हैं। ये जो कंसरी माता है यहाँ, ऐसे तो देवली माड़ी हमारी माता यहाँ है गामी समाज में, जो मेला भी लगता है। और शिवरात्रि में जो बड़ा मेला लगता है वो देव मोगरा माता का मेला लगता है। 5 दिन का ये मेला लगता है और ये शिवरात्रि के दिन में लगता है। तो वहाँ हमारे जो लोग हैं वो अगले दिन ही पूजा करते हैं, उसमें वेश भी धारण करते हैं और पूरी रात वो नाच गान करते हैं और सुबह वो हो भी लेके चले जाते हैं। और नाचते गाते सब गांव के लोग ये भगवान को ये धान चढ़ाने के लिए जाते हैं। ऐसे देवली माड़ी, देव मोगरा, गोवाल देव, जो गोवाल देव यानी कृष्ण भगवान, उनको ये धान चढ़ाने के लिए जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ होली का बड़ा महत्व है। होली ये हमारा मुख्य त्यौहार है, इसलिए होली 12 दिन पहले से ही मनाई जाती है, जिसको हम लोल बोलते हैं। ये जो लोल है, जैसे लोल गाए जाते हैं, एक
पेड़ होता है जिसको दिवेल का कहते हैं हम, उसका पेड़ को हाथ में रखकर बहनें जो है वो घर घर जाती है और वो उनको लकड़ी को पकड़कर वो लोल गाती है। वो 12 दिन पहले से वो गाए जाते हैं। जैसे गाते हैं कि होली बाई बाली काय लेने येनी, काय लेने येनी, होली बाई बाई येनी, आडलो वाटी लेने येनी, आडलो वाटी लेने येनी। यानी होली आ रही है, क्या क्या लेके आ रही है, इस तरह का वो गीत गाते हैं। ऐसे बहुत सारे गीत हमारी भाषा में, जो हमारी गामित बोली है, उसमें ही वो गाए जाते हैं। ऐसे 12 दिन के बाद होली जलाई जाती है। उसके 5 दिन बाद नृत्य होता है। कुछ नृत्य मंडलियां गांव गांव में आती है और नृत्य करती है। तो ये होली का बड़ा महत्व हमारे गामित समाज में है। गामित समाज के कुछ वाद्य, जो ढोल, बड़ा ढोल चमड़े का रहता है, एक पेड़ के काट कर उसका बड़ा ढोल बनाया जाता है और उसके साथ तारपू, किंगरी, डौड़ो, देवलाकड़ी, ये सारे हमारे कुछ वाद्य है जो हर नृत्य में हम वो बजाते हैं और पूरी रात भर हम नृत्य करते रहते हैं। हम ये जो नृत्य करते हैं उसको भगवान को बुलाने के लिए भी नृत्य करते हैं। जैसे बारिश का समय है और बारिश नहीं आया तो हमारे समाज के लोग बारिश को रिझाने के लिए हम ये नृत्य करते हैं। पूरी रात भर कभी कभी हम तो नाचते रहते हैं। यानी नृत्य, गामित समाज, हमारा जो गामित समाज है उसमें नृत्य का महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए हम जब एक दूसरे को मिलते हैं तो हम राम राम बोलते हैं। हमारा हर काम भगवान के नाम से ही होता है। इसलिए हमें हनुमान जी का भी हम ध्यान करते हैं, सूर्यों की पूजा हम करते हैं। हर गांव में अगर जाए तो हनुमान जी का मंदिर तो होगा ही। हमारे जो भगत लोग हैं वो कुछ मंत्र बोलते हैं, वो कुछ दवाई देते हैं, वो जंगल की जड़ी बूटी को लेके दवाई देते हैं। मगर दवाई देने से पहले वो जो मंत्र बोलते हैं उसमें कालिका माता, हनुमान जी महाराज या भगवान राम के बारे में वो बोलते हैं। तो हिंदू समाज का ही हमारा जो धर्म है, यानी हम हिंदू समाज के ही अभिन्न अंग है। ये त्योहार, हमारा नृत्य, पूजा पद्धति के आधार पर हम कह सकते हैं। अगर हमारे जीवन पद्धति के बारे में बताया जाए तो जिस तरह से सनातन धर्म में जन्म के 5वें दिन या छठी हम पूजते हैं, उसी तरह हमारे जन्म के बाद 5 दिन में हम कहते हैं कि 5 दिन का पाचराह बोलते हैं। ये पाचराह में हमारी जो खुई होती है वो नाम रखती है। उस दिन लोगों को बुलाया जाता है और उनका नामकरण भी होता है। उसमें नाम भी अजीब रहते थे। जैसे वो ऐसा समझते थे कि अगर अच्छा नाम रखने से उनका जीवन कम होगा, इसलिए वो जैसे कुतरी बहन, कागड़ा भाई, अगरिया भाई, ऐसे नाम रखे जाते थे। अभी समय बदलने के बाद ऐसा नहीं है, फिर भी उस समय इस तरह का नाम रखे जाते थे। हमारे में मृत्यु जो है वो भी उत्सव की तरह मनाया जाता है। किसी का अगर मृत्यु हो गया तो उसी दिन रात को भजन मंडलियां बैठ जाती है और जब शमशान यात्रा निकलती है उनके साथ ही वो दूसरे दिन हो तो भी वो साथ में जाती है, भजन कीर्तन करके जाती है। और अग्निदाह का महत्व है, यानी सनातन धर्म में जो अग्निदाह का महत्व है उसी तरह से हिंदू समाज का जो है उसी तरह हमारे गामित समाज में भी उनका अग्निदाह होता है। और तीसरे दिन या चौथे दिन या 5वें दिन कुछ विधियां होती है और 12वां जो कहते हैं वो भी होता है। शादी की बात करते हैं तो हमारे जो एक दूसरे लोगों को अगर शादी का न्योता देना जाता है तो हमारे समाज के लोग पहले के समय में चोखा चावल वो हल्दी में उनको घर के हल्दी मिलाकर वो घर घर के जाकर वो घर में दरवाजे के पास रख देते थे और उससे वो उनका निमंत्रण मान लेते थे। आज भी वो करते हैं कभी कहीं कहीं।
पीठी पीठी भी उनको लगा देते हैं। ऐसे हमारा करियावर बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर से हमारे यहाँ करियावर जो देते हैं वो भाई लोग ही देते हैं, यानी वो जो दूल्हा है वही देता है। हमारे यहाँ घर जमाई का भी रिवाज है, आज भी घर जमाई जाते हैं, तो जिसको हम खांदाड़ी बोलते हैं। हमारे वर वधू को वोवड़ो और वोवड़ी इस तरह से वर वधू को बोला जाता है। कुछ हमारे यहाँ पहले से ही रिवाज था कि गरीब होने के कारण शादियाँ कम होती थी। लड़की को लेके वो लड़का घर पे चला जाता था और उसके बाद लड़की वाले सब गांव के लोग आकर गांव में उनके घर पे जाके सब बड़े लोग बैठकर वो लग्न की विधि कर लेते थे। और इस तरह से दोनों पक्ष के लोग उसके बाद झगड़िया बोलते हैं उनको, वो सब फिर मिलजुल के जीवन बिताते थे। यानी शादी एक बहुत ज़्यादा धामधूम से नहीं, आज कुछ लोग कर रहे हैं, पैसे वाला थोड़े पैसे हो गए तो कुछ कर रहे हैं, मगर शादी का जो मंडप भी वो लकड़ी का ही बनता था, ऊपर पत्ते डालकर, और ज़्यादा खाने में भी चावल और दाल ही होती थी। तो ऐसा हमारा समाज था। आज भी हमारे समाज में ये रीति रिवाज आज भी कहीं कहीं अंदर जंगल के गांव में हो रहा है। हमारे जो लग्न गीत भी बहुत जाने पहचाने थे। आज भी हमारे गामी समाज में लग्न में कुछ गीते गाए जाते हैं, जैसे आथा मैं रूमाल देखी ली दो वा तुलू जे निवड़ी ली दो मामारू बेना। यानी हाथ में रुमाल था और आपको हमने देख लिया और आपको हमने पसंद कर लिया, ऐसा इस गीतों में आता है। तो इस तरह से हमारे शादी जो होती है, आज ये नया जमाने के आधार पर कुछ बदलाव आए हैं, फिर भी आज ये नृत्य में, शादी में पूरी रात भर नृत्य करना, ये ढोल बजाना, डोड़ा बजाना आज भी चलता है। हमारे समाज में महिला का महत्व बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया आगे भी कि 50% से ज्यादा हमारे यहाँ महिलाएं हैं। ये जो महिलाएं हैं उनका घर में उनका महत्व है, प्राधान्य है। घर में कोई भी काम करना है तो महिलाओं को पूछे बिना कभी काम नहीं होता। यहाँ माँ बहन का बड़ा सम्मान दिया जाता है, हर कार्य में उनकी सहभागीदारिता होती है। शिक्षा, आज अगर हमारे समाज में अगर देखा जाए तो बहनों की शिक्षा भाइयों से भी ज्यादा है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, नौकरी भी कर रही है। आज हर काम में हमारी गामी समाज की बहनें जुड़ी होती है। शिक्षा के बारे में बताएं तो गामी समाज में शिक्षा, हमारी ये जो गामी समाज है उसमें शिक्षा अच्छी है। आज 70% लोग पढ़े हुए हैं, यानी बहुत कम लोग पढ़ाई नहीं करते होंगे ऐसा है। बाकी आज गांवों तक स्कूलें हैं और सब लोग ऐसे सोचते हैं कि पढ़ाई जरूरी है। और इस तरह से हमारे समाज में ये पढ़ाई का महत्व है। उसमें महिलाओं की पढ़ाई की भी अच्छी है। हमारे यहाँ नौकरी की व्यवस्था, आज सरकार में नौकरी अच्छी तरह से कर रही है। जैसे आज बड़े बड़े शहरों में गामी समाज के लोग अच्छी पोस्ट पे है, क्लास 1 अधिकारी, क्लास 2 अधिकारी, और क्लास 3 और 4 में तो बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। यानी पढ़ाई अच्छी होने के कारण जीवन में बदलाव है। गांव में अगर देखा जाए तो बदलाव देखने को मिलते हैं। घर भी धीरे धीरे अभी गांव में कच्चे घरों के बदले पक्के घर बन गए हैं। ये हमारे जीवन में आज बदलाव देखने मिलता है। तो हमारा ग्रामीण समाज है उसमें कुछ समस्या भी है। अगर हम देखा जाए तो धर्मांतरण की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे ही ये चर्च के लोग 80-90 साल पहले हमारे विस्तार में आ गए थे और चर्च के माध्यम से समाज में उन्होंने धर्मांतरण का कार्य किया। उसका एक कारण ये भी है
कि गामित समाज में सामाजिक जो रीति रिवाज यानी बंधन होना चाहिए वो बहुत कम है। बाकी समाज से हमारे समाज में ये बंधन बहुत कम था। इसके ऊपर मिशनरी ने पूरा रिसर्च किया। गामित समाज में उन्होंने गामित बोली या गामित भाषा का नाम से पुस्तक भी बनाया है और रेडियो पे भी वो गीत का या उनका प्रवचन का आज भी प्रसारित हो रहा है। ये सोनगढ़ और ब्यारा उच्छल में मिशनरी का काम बड़ा है। 30 से 40% गांव में उनका धर्मांतरण का कार्य यानी इतना प्रतिशत गांव में धर्मांतरण हो गए हैं और आज भी वो चल रहा है। धर्मांतरण में वो खास करके अंधश्रद्धा का आश्रय ज़्यादा लेते हैं। सरकार की कुछ योजना है, वो योजना का लाभ देकर वो अपने नाम से धर्मांतरण करवाते हैं, पैसे की लालच है। इस तरह से उन्हीं में से हमारे समाज में ऐसे ही लोग को खड़ा करके उसको पादरी बना के आज ये चर्च का काम चल रहा है। धर्मांतरण गामित समाज में बाकी अन्य हमारे जनजाति उसमें से ज़्यादा ये धर्मांतरण का प्रभाव है। दूसरा समस्या है हमारी स्वास्थ्य की। यहाँ भोजन में ये वस्तु है जो भोजन करते हैं उसमें चावल ज़्यादा खाते हैं यानी प्रोटीन की कमी बहुत है। इसलिए यहाँ पे जो सिकल सेल नाम का रोग है हमारे यहाँ, ज़्यादातर हमारे बहनों में भी ये सिकल सेल ज़्यादा है, तो ये एक बड़ी समस्या है। रोजगारी ये हमारे यहाँ कम है यानी खेती कम है। पशुपालन में भी अब ज़्यादा घास नहीं मिलने के कारण आज लोग मजदूरी करते हैं। आसपास के गांव में या फिर शहरों में आज लोग मजदूरी करने जाते हैं, तो ये भी एक समस्या है। इस समस्या में हम कल्याण आश्रम के आधार पर भी कुछ काम किए हैं। समाज के जो धीरे धीरे जो ये जो रीति रिवाज है, मिशनरी ख्रिस्ती होने के कारण रीति रिवाज भूल रहे, तो उसके बारे में हमने सोचना प्रारंभ किया है। कल्याण आश्रम अलग अलग योजना बनाकर काम कर रहा है। एक तो वन यात्रा, सूरत से लोग आते हैं, अलग अलग गांव से शहर से आते हैं और रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी हम करते हैं। ये उपरांत हम यहाँ कुछ बड़े सम्मेलनों भी कर रहे हैं, जिस सम्मेलनों में हम अलग अलग जो हमारे त्योहार है, हमारे कुछ मेला लगते हैं, उसमें उस तरह के हम उसमें जाकर समाज को अपनी जो परंपरा है, हमारे जो रीति रिवाज है, उसके बारे में हम बताते हैं। उसके उपरांत हम बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, 5-10 हज़ार लोगों का सम्मेलन करते हैं, जिसमें हम अपना नृत्य, अपनी वेश परंपरा, हमारा खाना, हमारा जीवन पद्धति, हमारी पूजा पद्धति, उसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और आज भी ऐसे बहुत सारे हमारे वाद्य है, हमारे नृत्य है जो धीरे धीरे हम भूल रहे, तो उनको हर साल हम बड़ा सम्मेलन करके लोगों को सामने अपनी जो परंपरा है उसको कायम रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। हमारा कार्य के आधार पर आज बहुत सारा ऐसे धर्मांतरण का प्रभाव है वो कम हो गया है। हमारे कार्यकर्ता आज अलग अलग समिति बनाकर गांव में आरोग्य रक्षक है या अलग अलग त्योहारों में जाकर उनको अपने बारे में बताना या बाल संस्कार के आधार पर हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। हम ये जो हमारा गामित समाज है उसका आतिथ्य सत्कार बहुत जाना पहचाना है। ये समाज गरीब होने के बावजूद उसका आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छा है। एक बार का प्रसंग हम बताते हैं। नवसारी सूरत के कार्यकर्ता वन यात्रा में गए थे। तापी जिले के ओटा विस्तार है, वो जंगल में है, वहाँ गए थे और ठंड का समय था। सब लोग रात को वहीं रुके, तो अलग अलग घरों में रुके थे। हम जो घर में रुके थे वो एक गरीब घर था। रात में ठंड बहुत थी, हम सब लोग घर में सोए, तो उनका घर का जो ओढ़ने का जो सामान था वो सब हमको दे दिया। और वो उनके पति पत्नी जो हमारे गामी समाज के जो वो घर के पति पत्नी थे, वो बाहर ऐसे लकड़ी जलाकर ऐसे पूरी रात बैठ रहे।
हम सुबह ने देखा कि वो तो बाहर ही ऐसे ठंड में लकड़ी जलाकर बैठे रहे। तो ये दृश्य देखकर हमारे कार्यकर्ता बहुत भाव विभोर हो गए। और ये जो प्रसंग के बाद हमको लगा कि ये समाज भले ही गरीब है, मगर आतिथ्य सत्कार में वो शहरों से भी अधिक अच्छा वो व्यवहार करते हैं। यानी गामी समाज भोला भाला समाज होने के बावजूद वो हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे हिंदू समाज की जो परंपरा है वो उनको अच्छी तरह से उन्होंने रखा है। यानी उनको बराबर उसी तरह से सनातनी जो संस्कृति है उसी तरह से हमारे समाज ने उनको कायम रखा है। हमारा समाज भोला भाला समाज है। आज उनकी प्रगति धीरे धीरे वो उनका प्रगति भी हो रही है और अच्छी तरह से जीवन आज वो जी रहे हैं। तो मैंने गामी समाज के बारे में थोड़ा बताने का प्रयास किया है। मैं शहरों नगरों के कार्यकर्ताओं को विनती करता हूँ कि कभी इस विस्तार में आइए, गामी समाज के घरों में जाइए, उनके आतिथ्य सत्कार का लाभ लीजिए। हम आपको निमंत्रण करते हैं और आप जरूर आएंगे। ये बात मैं यहाँ करके सभी लोगों को मेरा नमस्कार, राम राम।